नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है सुखदेव और आप मेरा चैनल देख रहे हैं जॉब तक। दोस्तों आज हम बात करेंगे यूडीपी कोचिंग शिपयार्ड लिमिटेड की तरफ से रिक्वायरमेंट आई है उसके बारे में। यूसी यूसीएसएल यूडीपी कोचिंग शिपयार्ड लिमिटेड दोस्तों एक गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एंटरप्राइजेस है। इसमें आईटीआई और डिप्लोमा की रिक्वायरमेंट है और सैलरी यहाँ पर काफी बेहतरीन मिलेगा। और ये मिनिस्ट्री ऑफ पोर्ट शिपिंग एंड वाटरवेज अंतर्गत आता है। काफी अच्छा रिक्वायरमेंट है। पूरी जानकारी के लिए वीडियो को लास्ट तक जरूर देखें, वीडियो को एक लाइक करें, अपने दोस्तों में शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को भी जरूर प्रेस करें। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो जैसे दोस्तों आप यहाँ पर देख सकते हो, ये इसकी नोटिफिकेशन है और ये वैकेंसीज आपका आया है यूडीपी कोचिंग शिपयार्ड लिमिटेड के तरफ से और मालपे कर्नाटका स्टेट से वैकेंसीज है। हालांकि ऑल ओवर इंडिया के कैंडिडेट इसका वैकेंसीज के लिए अप्लाई कर सकते हैं क्योंकि सेंट्रलाइज वैकेंसीज है। तो किसी भी राज्य से बिलोंग करते हैं आप इसका फॉर्म भर सकते हैं। गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एंटरप्राइजेस होली ऑनेड सबडेरी ऑफ कोचिंग शिपयार्ड लिमिटेड, मिनिस्ट्री ऑफ पोर्ट्स शिपिंग एंड वाटरवेज, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के अंतर्गत ये वैकेंसीज है। और एक्चुअल दोस्तों यूडीपी कोचिंग शिपयार्ड लिमिटेड जो है वो आपका सब्सिडरी किसका है? कोचिंग शिपयार्ड लिमिटेड का। ठीक है, तो कोचिंग शिपयार्ड लिमिटेड का ऑलमोस्ट 4 से 5 ब्रांचेस है। जैसे आपको इसका जो हेड क्वार्टर है आपका कोचिन शिपयार्ड लिमिटेड यानी कि कोची केरला में है, बट आपका महाराष्ट्र में भी इसका यूनिट्स है, आपका मालपे कर्नाटका में भी है और कोलकाता में भी है। ठीक है, तो अलग अलग डिवीजन है यानी अलग अलग यूनिट्स है। तो अभी जो रिक्वायरमेंट आपका यूडीपी यूनिट जो कि बेंगलुरु कर्नाटका पड़ता है, तो इसमें आपका रिक्वायरमेंट है। और रिक्वायरमेंट यहाँ पर जिसका नोटिफिकेशन यानी कि वैकेंसी नंबर यहाँ पर देख सकते हैं। और आज ही के डेट में नोटिफिकेशन रिलीज हुआ है, आज 2 अप्रैल है, तो आज ही के डेट में रिक्वायरमेंट जो है रिलीज किया गया है। ठीक है, यहाँ पर देख सकते हो कोचिन शिपयार्ड लिमिटेड यानी कि यूसीएसएल मालपे इन कर्नाटका स्टेट होली ऑनेड सबडेरी ऑफ कोचिन शिपयार्ड यानी कि सीएसएल इनवाइट ऑनलाइन एप्लीकेशन फ्रॉम इंडियन सिटीजन फॉर फिलिंग अप द फॉलोइंग सुपरवाइजरी पोस्ट ऑन कॉन्ट्रैक्ट बेसिस, यूडीपी कोचिंग शिपयार्ड लिमिटेड यूसीएल कोची। तो ये कॉन्ट्रैक्ट बेसिस वैकेंसीज है, ऐसा नहीं कि 1 साल 2 साल 3 साल, ऐसा नहीं है। डायरेक्ट आपका 5 साल के लिए कॉन्ट्रैक्ट वैकेंसी जॉब यहाँ पर रहने वाली है। तो आपको 5 साल तक कंटिन्यू यहाँ पर जॉब आपका रहने वाली है। 5 साल के बाद भी कॉन्ट्रैक्ट में भी एक्सटेंड भी हो सकता है, डिपेंड ऑन प्रोजेक्ट और जो है वर्क परफॉर्मेंस ऑफ कैंडिडेट्स पे डिपेंड करता है। ठीक है, तो चलिए एक एक पोस्ट के बारे में अपन बात करेंगे। तो सबसे पहला पोस्ट है आपका सुपरवाइजर मैकेनिकल के लिए और इसके लिए 3 इयर्स का डिप्लोमा आपका मैकेनिकल वगैरह से रहना चाहिए। या अगर आपने आईटीआई भी कर रखे हैं जैसे वेल्डिंग, ठीक है, वेल्डिंग ट्रेड या सीट मेटल ट्रेड वर्कर्स हैं, या बेंच फिटर या फिटर ट्रेड हो या प्लम्बर ट्रेड हो फ्रॉम द स्टेट बोर्ड ऑफ टेक्निकल एजुकेशन। ठीक है, तो यहाँ पर 2 तरह की क्वालिफिकेशन है। पहला तो अगर आपने डिप्लोमा कर रखे हैं तो भी इसका फॉर्म भर सकते हैं। ठीक है, मैकेनिकल वगैरह से होना चाहिए। अगर आपने आईटीआई किए हैं तो आईटीआई के देखिए बहुत सारा ट्रेड इसमें दिया है। कल एक कैंडिडेट कमेंट कर पूछ रहे थे, सर वेल्डिंग ट्रेड का कोई वैकेंसीज आएगा तो प्लीज़ बताइए। तो वो अगर ट्रेड वाले वेल्डर ट्रेड वाले कैंडिडेट देख रहे हैं तो प्लीज़ एक जो है कमेंट भी करके मुझे इन्फॉर्म कर सकते हैं। और यहाँ पर आईटीआई के लिए कौन कौन सा ट्रेड है देखिए। आईटीआई का यहाँ पर जो ट्रेड है वेल्डर है और सीट मेटल है, उसके बाद बेंच फिटर है और प्लम्बर। तो आईटीआई के इन ट्रेड वाले कैंडिडेट जो इसका फॉर्म भर सकते हैं, बशर्ते यहाँ पर जो है एक्सपीरियंस मांगा दोस्तों। सुपरवाइजरी पोस्ट के लिए तो ऑब्वियसली यहाँ पर एक्सपीरियंस आपसे तो मांगा ही जाएगा। ठीक है, और यहाँ पर देखिए मिनिमम ऑफ 7 ईयर पोस्ट क्वालिफिकेशन एक्सपीरियंस होना चाहिए। देखिए एक्सपीरियंस आप किस किस फील्ड में होना चाहिए, सी बिल्डिंग है या सी प्रिपेयर हो या इंजीनियरिंग कंपनी या ऑफशोर प्लेटफॉर्म। इंजीनियरिंग कंपनी में आपके जितनी भी प्राइवेट सेक्टर की कंपनीज होती हैं वो सारे आ जाएंगे। अगर आपके पास सी बिल्डिंग सी प्रिपेयर का एक्सपीरियंस नहीं है, कोई कंपनी का एक्सपीरियंस है, तो भी आप इसके लिए अप्लाई कर सकते हैं। ठीक है, या मरीन रिलेटेड इंजीनियरिंग कंपनी हो या गवर्नमेंट हो या सेमी गवर्नमेंट हो या एस्टेब्लिशमेंट हो, इनमें से किसी भी सेक्टर में आपके पास एक्सपीरियंस है आप अप्लाई कर सकते हैं। ठीक है, और द लास्ट 2 years ऑफ एक्सपीरियंस शैल बी इन सुपरवाइजरी कैपेसिटी। ठीक है, ऐसा नहीं कि सुपरवाइजरी पोस्ट का आपसे एक्सपीरियंस मांगा है, सर्टिफिकेट मांगा है। एक्चुअली आपका 7 साल का एक्सपीरियंस होना चाहिए, लेकिन मैन पावर हैंडलिंग करने का भी आपके पास थोड़ा बहुत कैपेबिलिटी होना चाहिए, कैपेसिटी होना चाहिए सुपरवाइजरी पोस्ट के लिए। ठीक है, यहाँ पे डिजायरेबल भी है, पोस्ट डिप्लोमा क्वालिफिकेशन एनडीटी विल बी एडेड एडवांटेज। ठीक है, तो यहाँ पर जो भी चीज़ें दिया गया अगर उसमें है तो आपको एडवांटेज मिलेगा। ठीक है, बाकी ये सारी कंडीशन है। हाँ, फॉर द एजुकेशन क्वालिफिकेशन
स्पेसिफाइड इन कैटेगरी बी। कैटेगरी बी में जो है वो आपका ITI के लिए, जैसे यहाँ पर कैटेगरी 1 में ए में आपका डिप्लोमा क्वालिफिकेशन है, कैटेगरी बी में ITI क्वालिफिकेशन है। अब यहाँ कैटेगरी बी में जो है ITI क्वालिफिकेशन के लिए कम से कम 15 साल का एक्सपीरियंस मांगा दोस्तों, और एक्सपीरियंस आपको इनमें से किसी भी फील्ड में हो, चाहे गवर्नमेंट हो प्राइवेट हो, सबका एक्सपीरियंस काउंट होगा। बट ITI पास आउट के लिए 15 साल का एक्सपीरियंस मांगा है और डिप्लोमा के लिए 7 साल का एक्सपीरियंस मांगा है, ठीक है, तो यहाँ पर देख सकते हैं। उसके बाद नेक्स्ट है आपका सुपरवाइजरी पोस्ट इलेक्ट्रिकल के लिए। इलेक्ट्रिकल के लिए यहाँ पर डिप्लोमा वाले भी अप्लाई कर सकते, डिप्लोमा वाले के लिए यहाँ पर जो है ब्रांच है अलग अलग है, यहाँ पर देख सकते हैं इलेक्ट्रिकल और इलेक्ट्रॉनिक्स, ठीक है। तो अगर आपने डिप्लोमा 3 इयर्स का कर रखे हैं इलेक्ट्रिकल और इलेक्ट्रॉनिक्स से तो भी इसका फॉर्म भर सकते हैं। और दूसरा क्वालिफिकेशन कैटेगरी बी में वो आपका ITI मांगा है। ITI आपका होना चाहिए इलेक्ट्रिशियन या इलेक्ट्रॉनिक्स ट्रेड से, लेकिन यहाँ पर डिप्लोमा के लिए जो है 7 साल का एक्सपीरियंस होना चाहिए इनमें से किसी भी फील्ड में, और अगर ITI पास है तो उनके लिए 15 साल का एक्सपीरियंस चाहिए इनमें से किसी भी फील्ड में, चाहे गवर्नमेंट कंपनी हो या प्राइवेट कंपनी हो, आप अप्लाई कर सकते हैं, ठीक है। उसके बाद दोस्तों यहाँ पर जो है नेक्स्ट जो रिक्वायरमेंट है वो आपका सुपरवाइजर फाइनेंस के लिए, और फाइनेंस के लिए यहाँ पर बैचलर डिग्री मांगा है BCom, बिजनेस मैनेजमेंट BBM, बिजनेस एडमिनिस्ट्रेशन BBA, इनमें से किसी भी फील्ड में आपके पास एक्सपीरियंस है, क्वालिफिकेशन है, चाहे आपने BCom कर रखें या BBM कर रखें या BBA कर रखें, अप्लाई कर सकते हैं। लेकिन इसमें भी 7 साल का एक्सपीरियंस दोस्तों आपसे मांगा गया, ठीक है। तो ये सारे चीज़ें दे सकते हैं। यहाँ पर डिजायरेबल भी है जो कि आपको कंप्यूटर एप्लीकेशन लाइक MS ऑफिस, एक्सेल और SAP आपका आना चाहिए, ठीक है। अब यहाँ पर इंपॉर्टेंट डेट्स के बारे में बात करो तो आज से इसका जो फॉर्म है वो स्टार्ट हो चुका है, और इसका फॉर्म जो है आप 22 अप्रैल तक भर सकते हैं। 2 अप्रैल से इसका फॉर्म स्टार्ट हुआ है और 22 अप्रैल तक इसका फॉर्म भर सकते हैं। अब यहाँ पर जो वैकेंसीज है वो आपका कैटेगरी वाइज और आपका टोटल वैकेंसीज आपको टेबल 2 में यहाँ पर दिया गया है। सीरियल नंबर 1 की बात करें तो इसमें सुपरवाइजर मैकेनिकल की वैकेंसीज है। टोटल यहाँ पर 11 पोस्ट है, जिसमें से जनरल के लिए 7 है, OBC के लिए 2 है, SC के लिए 1 है और EWS के लिए 1 है, ठीक है। सुपरवाइजर इलेक्ट्रिकल की यहाँ पर टोटल 3 पोस्ट है, जिसमें जनरल के लिए 2 है और 1 आपका OBC के लिए। सुपरवाइजर फाइनेंस में ओनली जनरल में 1 सीट है। इस तरह से टोटल यहाँ पर 15 सीट की रिक्वायरमेंट है, जिसमें से जनरल के 10 है, OBC के लिए 3 है, बाकी SC और EWS के लिए 1-1 पोस्ट है। इस तरह से टोटल 15 पोस्ट की यहाँ पर रिक्वायरमेंट है, ठीक है। और कुछ पोस्ट दोस्तों आपका PW यानी हैंडीकैप कैंडिडेट्स के लिए यहाँ पर रखा गया, जो कि कैटेगरी वाइज यहाँ पर देख सकते हैं, ठीक है। और बात करते हैं दोस्तों पीरियड ऑफ कॉन्ट्रैक्ट एंड प्लेस ऑफ पोस्टिंग के बारे में। तो ये जो कॉन्ट्रैक्ट है वो आपका 5 साल का रहेगा, और प्रोजेक्ट के रिक्वायरमेंट और इंडिविजुअल परफॉर्मेंस के आधार पर आपको कॉन्ट्रैक्ट में भी एक्सटेंड भी हो सकता है। पोस्टिंग आपका UCL, कोची, मालपे या एनी अदर UCL के यूनिट्स या प्रोजेक्ट साइट जहाँ पर इनकी रिक्वायरमेंट रहेगा वो वहाँ पर आपको जो है पोस्टिंग के लिए भेज देंगे, ठीक है। और यहाँ पर सैलरी देख सकते हैं, टेबल नंबर 4 पे दिया है। और फर्स्ट ईयर आपका सैलरी रहेगा दोस्तों 40,650 रुपये, सेकेंड ईयर आपका सैलरी रहेगा 41,490 रुपये, थर्ड ईयर आपका सैलरी रहेगा 42,335 रुपये, फोर्थ ईयर आपका सैलरी रहेगा 43,246 रुपये, फाइव्थ ईयर आपका सैलरी रहेगा 44,164 रुपये। तो सैलरी वगैरह काफ़ी ठीक ठाक है। बाकी यहाँ पर एज वगैरह जो है वो आपका 18 साल मिनिमम है और मैक्सिमम आपका 45 साल है। 18 से लेकर 45 साल जनरल कैंडिडेट्स के लिए है। बाकी इसमें भी एज में रिलैक्सेशन मिलेगा और ये एज क्राइटेरिया 22 अप्रैल 2026 तक कंप्लीट होना चाहिए, ठीक है। और देखिए 23 अप्रैल 1981 से ज़्यादा जो है एज डेट ऑफ बर्थ नहीं होना चाहिए, ठीक है। और साथ ही इसमें एज में रिलैक्सेशन भी मिलेगा। अगर SC ST हैं तो 5 साल और OBC है तो 45 प्लस 3 साल, इस तरह से एज का रिलैक्सेशन मिलेगा। बाकी एक सर्विसमैन का भी एज में रिलैक्सेशन आपको देखने को मिलेगा, यानी कि उन लोग 50 साल तक के भर सकते हैं। बाकी उसमें भी आपको एज में रिलैक्सेशन आपको देखने को मिलेगा। अब यहाँ पर बात करते हैं दोस्तों मेथड ऑफ सिलेक्शन के बारे में। पहला जो है फेज 1 होगा, जिसमें रिटन टेस्ट होगा और 40 मार्क्स होगा और डिस्क्राइब टाइप होगा। और यहाँ पर फेज 2 होगा, जो कि पावर पॉइंट प्रेजेंटेशन ऑन वर्क एक्सपीरियंस 20 मार्क्स फॉर ऑल द पोस्ट, ठीक है। तो यहाँ पर देखिए 40 मार्क्स आपका जो है रिटन एग्जाम होगा और ये डिस्क्राइब भी होगा, ठीक है। और इसके बाद दोस्तों फेज 2 जो होगा वो आपका पावर पॉइंट जो है प्रेजेंटेशन होगा और एक्सपीरियंस पे आपको जो है रहेगा, जो कि 20 मार्क्स इसमें भी आपको मिलेगा। टोटल यहाँ पर जो है
80 मार्क्स पे आपका जो है होगा। और फेज 1 में आपको जो टाइमिंग रहेगा आपका 45 मिनट रहेगा। इसमें 2 पार्ट होगा। पार्ट 1 में आपका जनरल रहेगा और पार्ट 2 में आपका जो भी डिसिप्लिन है यानी कि डिप्लोमा है, ITI है, उसके ट्रेड और ब्रांच वाइज आपका क्वेश्चन रहेगा। ठीक है, और यहाँ पर देखिए टेबल 5 में यह दिया गया है कि जनरल नॉलेज से 5 क्वेश्चन रहेंगे, जनरल इंग्लिश से 5 क्वेश्चन रहेंगे, रीजनिंग के 5 क्वेश्चन रहेंगे और मैथ से 5 क्वेश्चन रहेंगे और आपका जो भी ट्रेड उससे आपका 20 क्वेश्चन रहेगा। टोटल 40 मार्क्स रहेगा और 40 मार्क्स के लिए आपको 90 मिनट समय भी दिया जाएगा। ठीक है, और क्वालिफाई के लिए यहाँ परसेंटेज दिया गया है। जनरल EWS के लिए यहाँ पर जो है 50% मार्क्स लाना पड़ेगा, OBC के लिए 45%, बाकी SC ST है तो 40%। ये मिनिमम क्वालिफिकेशन मार्क्स है, इतना लाएंगे तभी आप क्वालिफाई हो पाएंगे, अदरवाइज क्वालिफाई नहीं किए जाएंगे। ठीक है, तो इस तरह से यहाँ पर दिया गया है। बाकी और भी डिटेल्स दिया गया, आप उसको अच्छा से रीड कर सकते हैं। बाकी सारा डिटेल्स मैंने अच्छा तरीके से बता दिया है। कोई डाउट है तो कमेंट करके पूछ सकते हैं। बाकी मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। और इसका एप्लीकेशन चार्ज भी है दोस्तों 300 रुपये की। ठीक है, और यहाँ पर सारा डिटेल्स मैंने बता दिया है। फॉर्म कैसे भरना है इसके बारे में भी उन्होंने डिटेल्स दे रखा है। तो सारा डिटेल्स मैंने बता दिया। कोई डाउट है तो कमेंट करके पूछ सकते हैं। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए टेक केयर। जय हिंद, वंदे मातरम।